नमस्कार दोस्तों, ओम शांति ट्यूशन सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो है कंसेप्ट चला हुआ है और उसकी आज लास्ट क्लास होने वाली है और इसके बाद कल आपके लिए जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और उसी पहल को आगे बढ़ाते हुए हम जो है आज की जो क्लास में करेंगे, हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए या आपके किसी भी बोर्ड के एग्जाम के लिए क्या हो सकते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 8 क्लास से लेकर ऊपर अपर जितने भी क्लास है उन सब बच्चों के लिए क्या है, क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को पूरी देखना अच्छे तरीके से। करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। क्वेश्चन हमारे कुछ इस प्रकार है। आज कुछ क्वेश्चन रहेंगे हमारे स्फीयर के ऊपर, गोले के ऊपर रहेंगे। चलो पहले गोले के ही कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं हम। कहता है कि गोले का आयतन जो है ज्ञात करना है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है गोले का। ठीक है जी। हमारे पास एक गोला है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, मुझे ये बताओ गोला जो होता है, सर आपने बताया था गोला जो हमारा होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। चलो हमें एक गोला दे रखा है और इस गोले का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है। अब जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है सर 4 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 4 पाई आर स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 154 के बराबर। तो 4 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर हमें निकालना है, किसके बराबर है? ये 154 के बराबर है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई? आप कहेंगे सर 154 गुना में 7 अपॉन में 22 गुना में 4, इसके बराबर आ गई। 22 सत्ते कितना आ गया? 154 आ गया। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 7 गुना 7 अपॉन में 4 को मैं सकता हूँ 2 गुना में 2। अब इसका मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकालूंगा तो रूट बन जाएगा 7 गुना 7 अपॉन में 2 गुना में 2। एक 7 बाहर आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। मतलब रेडियस जो हमारी आ गई सर वो आ गई 7/2। क्या निकालना हमें? कह रहा है इसका आयतन निकालना, इस गोले का आयतन निकालना है। आयतन आयतन क्या होता है इसका? सर आप कहेंगे कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये हमारा आयतन का फॉर्मूला होता है। तो 4/3 गुना 22/7 गुना रेडियस 7/2 गुना 7/2 गुना 7/2। 2 से 11 पे तो हो गया 4, ये गया 7 से गया। ठीक है। 11 सत्ते 77 और 77 की जब मैं 7 से गुना करूंगा पोल में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 7 सत्ते कितना होगा? 49। 49 में 4 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 53। 539/3 सेंटीमीटर क्यूब हमारे क्या आ जाएगा? इस गोले की वॉल्यूम आ जाएगी। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया टैकल, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था मेरे अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन से मैं आगे अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को मैं। क्वेश्चन हमें दिया गया था पृष्ठ जो क्षेत्रफल है वो हमें दिया गया था कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 101 के बराबर थी, तो हमने यहाँ से रेडियस फाइंड कर ली, 7/2 आ गई। बस उसके बाद क्या था? हमारा आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हमने रेडियस वहां पे पुट कर दी और हमारी जो वॉल्यूम हमारे सामने आ गई 539/3 सेंटीमीटर क्यूब। ही हमारा क्या आ गया? गोले की जो है आयतन आ गया। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट लेना, क्वेश्चन को उतार लेना। ठीक है। ठीक है जी। कह रहा है कि एक अर्ध गोलाकार कटोरा है, उसकी त्रिज्या में 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। गोले के अंदर भरे जा सकने वाला पानी का आयतन निकालना है। एक अर्ध गोला, पहले इस टाइप के जो भी क्वेश्चन करो ना आप, इस टाइप क्वेश्चन को करने के लिए आप सब जो है क्या करेंगे, आप सब सारे के सारे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे भाई। और फिगर जो है आपकी आधी हद से ज्यादा हेल्प कर देती है क्वेश्चन को सोल्व करने में। इसकी रेडियस मैंने दे रखी है,
3.5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसका आयतन निकालो। क्या निकालना है? आयतन। रेड दे रखी है। पूरा जो गोला होता है अभी बताया मैंने, उसका आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ओके सर। तो आधे का क्या हो जाएगा? ये तो हो गया सर 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन सर ये तो आधा है ना, तो आधे से गुना कर देंगे, कट गया। कितना आ गया? 2/3 पाई आर क्यूब आ गया सर। वैल्यू पुट कर दो। 2/3 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी 3.5 गुना 3.5 गुना 3.5। एक काम करो, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है, इसका डेसिमल खत्म कर लेते हैं। यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। ठीक है, ये तो कट गया 5 पे। ठीक है भाई, 5 दूनी 10। ठीक है, और नहीं कट रहा? और नहीं कट रही, नहीं कट रही तो भाई डिवाइड कर लेंगे हम। देखो 35 का स्क्वायर निकालूंगा तो 25 3 चौके 12 गुना 22। ये तो ऊपर वाला हो गया। नीचे वाला जो आ जाएगा, नीचे वाला हमारा आ जाएगा 100/100 गुना 3, मतलब 3 गुना में 100, ऐसे आ जाएगा। ओके भाई, ठीक है सर। आगे देखो, 22 पंजे 110 होता है। ठीक है सर, 11 कैरी। 22 दूनी 44 में 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 55, 5 कैरी। 22 दूनी 44 और 5 कितना होगा? 49, 4 कैरी। 22 से कम 22 और 4 कितना आ गया? 46 अपोन में 300। एक जोड़ से एक जोड़ोगी सर, वही ना, वही। तो जो हमारी वॉल्यूम आ गई वो आ जाएगी कितनी? 4695 अपोन में 300 और 30 सेंटीमीटर क्यूब। इसको डिवाइड कर लेना, डेसिमल में जो आंसर आएगा वो लिख देना यहाँ पे। ठीक है, और अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ वगैरह तो नहीं हुई है वह चेक कर ले क्या। पूरे गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और अगर हमें इसका हाफ कर देंगे तो आ जाएगा आधा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक कर रखा हमने, इसका मतलब ये इसकी क्या जाएगी? वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है भाई, कितनी? ये वाली 30 से डिवाइड करेंगे। कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? हाँ, अगर मैं इसको 30 से डिवाइड करूं तो ये जो है 5 दूनी 10 पे तो ये गया 5 एक 5, 5 दूनी 2 से वो कर जाएगा। ठीक है, 7 से गया 7 35, 100 गुना 300, 25 4 12। ठीक है, इसको जब मैं 22 से डिवाइड को मल्टीप्लाई करूंगा, 22 पंजे 110, 11 22 दूनी 44 और 11 कितना हो जाएगा हमारा? 55, 5 कैरी आ जाएगा। 22 दूनी 44 55, 22 एकम 22 और 4 26 आएगा यहाँ पे। अब ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर 2 लिख लेना भाई। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन में यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, इसको सही कर लेना। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ओके जी, चंद्रमा का व्यास, मान लो भाई एक चांद है और एक पृथ्वी है। ठीक है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। देखो भाई, ये हमारा चांद है और ये हमारी क्या है? अर्थ है। पहले आप वैसे टेक्निकल बताओ मुझे, चांद में से और अर्थ में से कौन सी चीज बड़ी है? तो आप कहोगे सर अर्थ बड़ी है ना? ठीक है सर, तो अगर मैं ये कह दूं, कह रहा है कि चंद्रमा का जो व्यास है ना वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। अगर पृथ्वी का व्यास
हमने डी मानना है, डी, और यहां पर ये वाला जो व्यास है ये भी डी है, क्या मान लिया, डी मान लिया। तो इसका मतलब सर इसकी जो रेडियस आएगी वो आ जाएगी डी बाई टू, इसकी रेडियस सर कैपिटल आर मान ले तो कैपिटल डी बाई टू आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी, आ जाएगी सर। अब कह रहा चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन से भिन्न है। अच्छा चलो भाई इसको भी करते हैं, अभी टेकल कैसे देखना। अगर व्यास 1/4 हो जाता है, चौथा हिस्सा हो जाता है 8 भाग में से 1 भाग, तो ये चांद चंद्रमा हमारा है ना, और ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। देखो भाई ये 1/4 है किसका, इसका। अगर ये d बाई टू है तो ये क्या है, 1/4 हो जाएगा। तो सर इसकी जो रेडियस आ जाएगी वो आ जाएगी d बाई 8, और ये हमारी रेडियस क्या रह जाएगी, ये रह जाएगी d बाई टू। ये आ गई हमारे पास दोनों की रेडियस, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब चंद्रमा का आयतन, आयतन पूछा, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का, तो पृथ्वी का आयतन नीचे लिखेंगे, भिन्न पूछिए, पृथ्वी का आयतन, आयतन किसके, चंद्रमा के आयतन के। कह रहा चंद्रमा का जो आयतन है का आयतन वो पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। लिखो भाई, सर अगर मैं चंद्रमा का आयतन निकालूंगा वो 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका पृथ्वी का आयतन निकालूंगा क्योंकि वो भी गोला है, दोनों दोनों क्या है, गोले है, तो ये आ जाएगा सर, ये भी 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। इससे ये कट गया, इससे कट गया, ऊपर क्या बचा सर, यहाँ पर बचा चंद्रमा के आयतन मतलब d बाई 8 इंटू में d बाई 8 इंटू में d बाई 8। यहाँ पर क्या बचा मेरे पास, यहाँ पर बचा मेरे पास d बाई टू इंटू में d बाई टू इंटू में d बाई टू। ठीक है भाई, देखो सर इस d से तो ये d कट गए, तीनों कट गए, ये दो ऊपर चले जाएंगे, दो ऊपर चले जाएंगे तो 2 गुना 2 अब उनमें 8 गुना 8 गुना 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 1/64 आ जाएगा। इसका मतलब 1/64 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारे भिन्न है, रेशो में पूछे तो वैसे लिख देना है, और भिन्न में पूछेंगे तो ऐसे लिख देना है 1/64। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन मैं एक बार 2 मिनट के लिए जो है साइड हो जाता हूँ, तब तक आप इस क्वेश्चन क्या ले लेंगे, स्क्रीन शॉट ले लेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन जो है इजिली समझ में आ जाए। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट रुकना, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं एक बार ध्यान से। वो है शंकु के ऊपर है। किसके ऊपर है, शंकु के ऊपर है। शंकु को और देख लेते हैं अभी। देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन को नोट करता बेटा, उसमें जो टाइम जो है ज्यादा लगता है, और जो वीडियो है वो ज्यादा लंबी हो जाती, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है क्वेश्चंस को नहीं नोट कर रहा हूँ, बस आपको क्वेश्चन जो है बोल करके और उनको समझा दे रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड पे। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास सोर्सेज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके लिए जो है क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे लिखे चले जाएंगे, और आगे की वीडियो में कोशिश ये करूंगा कि आपके लिए क्वेश्चन भी जरूर से जरूर लिख दूं। ठीक है, ओके सर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है कि एक शंकु की ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है। शंकु हमें दिया गया है, ठीक है, कोण दिया गया है ऐसे, और इस शंकु का की जो ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई होती है, ये 15 सेंटीमीटर है। ओके, इसका जो आयतन दिया गया है, इसकी जो हाइट है वो तो दे दी हमें 15 सेंटीमीटर। ओके सर,
इसका जो आयतन है ना, आयतन है वो में दिया गया 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई। और इसमें हमें एक बात दी गई कि पाई की जो वैल्यू आपको लेनी है वो 3.14 लेनी है। पाई की जो वैल्यू है आपको वो 3.14 लेनी है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब मुझे पहले ही बात बताओ, जो हमारा शंकु होता था उसका आयतन क्या है, निकालना क्या है पहले तो वो देखो। सर निकालना हमें इसकी आधार की त्रिज्या, रेडियस निकाल, ये निकाल, ये रेडियस आर। अब जो इसका आयतन है, आयतन पहले इसको देखो, आयतन जो हमारा होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है। और ये वाले जो वैल्यू किसके बराबर है, तो आप कहेंगे सर 1570 के बराबर है। तो 1/3 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14 ले ली हमने, और इंटू में रेडियस हमें निकालनी है, हमें नहीं पता कितनी है। हाइट हमें बताया कितनी है सर, 15 है, बराबर इसके आ गए 1570 के बराबर आ गया। ठीक है। इसका डेसिमल पॉइंट लाता हूँ यहाँ पर 100 लिख देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, बस यहाँ पे जो आर स्क्वायर है इसको छोड़ दूंगा, बाकी सबको उधर ले जाऊंगा। ठीक है। तो जो हमारे आर स्क्वायर है ये आ जाएगा हमारा कितना, 1570 गुना में 100 गुना 3, ये आ गया डिवाइडेड बाय। अब जो मैंने कहा पहले बताया डिनोमिनेटर तो न्यूमिनेटर बन जाएगा, और न्यूमिनेटर क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 314 गुना में 15। ठीक है। काट दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 के 20।